फरमाया एक खास फरिश्ता पैदा फरमाया और उसको मेरा दरबान बना दिया, मेरा नौकर बना दिया, उसको ड्यूटी पे लगा दिया। और फरमाया उसकी शान बस इतनी नहीं कि वो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ने वालों की आवाज सुनता है, इंसानों की। फरमाया अल्लाह ने उसको शाने समाद इतनी अता की है कि वो तमाम मखलूकात की आवाज को सुनता है। लेकिन शान का अंदाजा हमें इससे भी करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं मेरे दरबान की शान ये है। तुम कहते हो हुजूर सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, और हुजूर ने बल्कि खुद फरमाया सब कुछ से मुझे याद है, सब कुछ जानने से। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे पे सारे हिजाबात उठा दिए हैं, तमाम हिजाबात, और फरमाया मैं हर शय जानता हूं, हर बात जानता हूं। और फरमाया फकत इस जमाने की नहीं, फरमाया कयामत तक की मैं हर बात को जानता हूं, हर बात। फरमाया हत्ता के जन्नत और दोज़ख के मामलात भी मैं अभी जानता हूं। वो बड़ी खूबसूरत बात है ये जो हमने पहले भी दोहराई। हुजूर ने फरमाया कि जो भी मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता है फरिश्ता मुझ तक पहुंचा देता है। और फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ता है उसका दुरूद सलाम मैं खुद सुनता हूं। अब देखें इससे भी अगली बात, हुजूर फरमाते हैं मेरे दरबार में अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया और उसको मेरा दरबान बना दिया, मेरा नौकर बना दिया, उसको ड्यूटी पे लगा दिया। और फरमाया उसकी शान बस इतनी नहीं कि वो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ने वालों की आवाज सुनता है, इंसानों की। फरमाया अल्लाह ने उसको शाने समाद इतनी अता की है कि वो तमाम मखलूकात की आवाज को सुनता है। और जो भी मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता है, पता चला फकत इंसान ही दुरूदो सलाम नहीं पढ़ते, अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी दुरूदो सलाम पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं और तमाम मखलूकात पढ़ती है। हुजूर ने फरमाया जो कोई भी मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाता है, मुझ पर पेश कर देता है फरिश्ता। भाई तुम कहते हो हुजूर नहीं सुनते, अगर ये हदीस ना भी बयान होती, जो पिछली हदीस थी वो भी काफी थी ना कि हुजूर हर किसी का दुरूद सलाम सुनते हैं। और ये तो सहाबा ने बारहा पूछ लिया हुजूर से, हुजूर जो आपसे दूर हैं, जाहिरी तौर पे दूर हैं, उनका भी आप सुनते हैं? फरमाया हाँ मैं उनका भी सुनता हूँ। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह आप बादस विसाल भी सुनेंगे? फरमाया हाँ मैं बादस विसाल भी सबका दुरूद सलाम सुनूंगा। और फरमाया कोई ऐसा नहीं जिसने मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ा हो और मैंने ना सुना हो। यार ये बातें काफी हैं अकीदे के लिए, लेकिन शान का अंदाजा हमें इससे भी करना चाहिए कि ये तो फकत हुजूर की बात है। हुजूर फरमाते हैं मेरे दरबान की शान ये है। तुम कहते हो हुजूर सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? हुजूर ने फरमाया मेरा नौकर है एक फरिश्ता, उसको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि तू सारी कायनात की सारी मखलूकात का दुरूद सलाम सुन, और सुन के नौकरी चाकरी कर मेरे हबीब की और उनको पेश करता रहे, ताकि प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल है ये हुजूर की बारगाह का। अल्लाह भी सब कुछ खुद देखता है, जानता है, सुनता है, उसे बढ़कर देखने जानने सुनने वाला कौन है? लेकिन फरिश्ते उसकी बारगाह में अमाल पहुंचाते हैं या नहीं? फरिश्ते पहुंचाते हैं ना। तो ये क्या है? अल्लाह की बारगाह का प्रोटोकॉल है, उस बारगाह आज़म का ये प्रोटोकॉल, ये शान है कि भाई वसीले से और नौकरी चाकरी फरिश्तों को अता करने की बात है इसमें। तो इसी तरह हुजूर की बात है। सुन तो हुजूर खुद भी सुन सकते हैं और सुनते हैं, लेकिन आपके दरबारियों की शान ये है, आपके दरबारियों की शान ये है कि सारी मखलूकात की और हर जमाने की आवाज सुन लेते हैं। तो फिर हुजूर की हुस्ने समात शान क्या होगी? रब्बे अकबर की रहमत में पाले वो कान। फरमाते हैं कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसने दुरूद सलाम मुझ पे पढ़ा हो और मैं उसको सुनता ना हूं। और फरमाया जानते हो मेरे सहाबा जो भी मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता है और कभी भी पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं और उनको जानता भी हूं, उनको जानता भी हूं। ये भी हदीस में अल्फाज है कि ये नहीं कि फकत एक कोई आवाज आती जा रही है, पता ना हो कि आवाज किसकी है।
ऐसा नहीं है कि आवाज आए और पता ना चले कि आवाज किसकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं हर एक बंदे को जानता हूं, हर एक बंदे को जानता हूं। हुजूर सब कुछ जानते हैं। और हुजूर ने बल्कि खुद फरमाया, सब कुछ से मुझे याद है, सब कुछ जानने से। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे पे सारे हिजाबात उठा दिए हैं, तमाम हिजाबात, और फरमाया मैं हर शय जानता हूं, हर बात जानता हूं। और फरमाया फकत इस जमाने की नहीं, फरमाया कयामत तक की मैं हर बात को जानता हूं, हर बात। फरमाया हत्ता के जन्नत और दोज़ख के मामलात भी मैं अभी जानता हूं। वो सब कुछ जो आखिर में होगा, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, फरमाया मैं सब कुछ जानता हूं। ये हदीस पाक। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे आका। ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की सिफात को अपनी सिफात से मुत्तसिफ किया है। हुजूर अल्लाह की सिफात का सबसे बड़ा मजहर है। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम सिफात का सबसे बड़ा मजहर है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे सीनों में छुपी हुई बातों को जानता हूं, तुम्हारे सीने में, दिलों में छुपी हुई बातों को मैं जानता हूं। और हुजूर ने सहाबा से क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा तुम क्या समझते हो? हुजूर फरमाते हैं क्या तुम ये देखते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ है? तुम ये समझते हो ना, यानी पैगाम दे रहे थे अपनी उम्मत को कि तुम ये समझते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ है। फरमाया फकत ये ना समझना, मैं हर तरफ यूं ही देखता हूं जैसे सामने देखता हूं। और फरमाया याद रखो तुम्हारे रुकू भी मुझ पर पोशीदा नहीं और तुम्हारे खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं। अब रुकू है जाहिर, रुकू है एक जाहिरी जिस्मानी हालत। और आप जानते हैं खुशू किसे कहते हैं? जो अल्लाह कुरान में फरमाता है खाशीन, ये एक दिल की कैफियत है। खशियत जो है, खशियत ये किसी जिस्मानी हालत का नाम नहीं है, ये दिल की कैफियत का नाम है, जिसे अल्लाह अपने बारे कुरान में फरमाता है कि जो खुशू खुशू के साथ मेरी बारगाह में आते हैं, मैं तो वो भी जानता हूं कि इनके दिलों में क्या है। तो हुजूर वो फरमा रहे हैं कि खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं, मैं तो वो भी जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये सिर्फ दिलों को जानने वाली सिफ्त किसकी है? ये तो अल्लाह की सिफ्त है। आम बंदा तो जाहिरी कही हुई बात नहीं समझता, तो दर्जा बदर्जा लोग, कोई कितना जानते हैं, कोई कितना, कोई कितना। और दिलों की बात जानता है अल्लाह, सीनों के अंदर छुपी बातों को जानता है वो मालिक करीम। अल्लाह ने अपनी इस सिफ्त का मजहर भी हुजूर को बना दिया कि हुजूर खशियत भी जानते हैं, दिल की हालतों को भी जानते हैं। तो आका की कोई सिफ्त, कोई बात, कोई पहलू सूरत का हो या सीरत का हो, कभी भी मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। बस उसका तज़किरा हो सकता है अल्लाह के फजल और करम से।